कैमरे में सुपर पावर आ चुकी हैं और ये सुपर पावर आप में भी आ सकती हैं इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुस्नाउल्लाह खान और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद हुस्नाउल्लाह, जिसके अंदर हम आज आपको बताएंगे कि कैसे सुपरमैन एक आदमी बन सकता है वीडियो एडिटिंग के जरिए से। इसके दो प्रोसेस हैं, एक शूट और दूसरा इसका एडिट। दोनों बहुत ही आसान है, आप एक बार भी देखेंगे तो खुद भी इसको आसानी से कर सकेंगे। लेकिन एक खास बात कि जो एक सीन आपको दिखाई दे रहा है, ये दरअसल 8 मुख्तलिफ शॉट हैं जिनको कट करके या जिनको एडिट ऐसे किया गया है कि बज़ाहिर ये एक शॉट लग रहा है। ये 8 शॉट हमने कैसे लिए हैं और उसको फिर एडिट कैसे किया, तमाम प्रोसेस जो है वो आज आप जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं शूट की तरफ कि हमने इसको शूट कैसे किया। शूट के दौरान थोड़ी सी हमें मुश्किल आई, इसलिए हमें इसको दूसरी बार शूट करना पड़ा। मगर साथ साथ हमको बताएंगे कि क्या क्या मुश्किल आती रही थी और जब हमें दूसरी बार शूट करना पड़ा तो किन चीज़ों को हमने ओवरकम किया है। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि हमने इसको शूट दरअसल किया कैसे है। हम इसका पहला शूट ये करना चाह रहे थे कि जैसे ही मैं जंप करता हूं तो मेरे पीछे 2 लोग बैठे हैं, 2 कैरेक्टर हैं जो कि उड़ के गिरते हैं। ये किसी हद तक बेहतर हुआ था, मगर एक प्रॉब्लम हुआ कि जब मैं ऊपर से नीचे आता हूं तो ये जो पैन शॉट है, जब पैन शॉट आता है तो नीचे 2 कैरेक्टर मौजूद ही नहीं होते। ये हमसे गलती हुई थी, तो हमने इसलिए दोबारा इसको शूट करना पड़ा। मगर जब दोबारा शूट करना पड़ा तब हमें रियलाइज हुआ कि कैरेक्टर को उस तरह से खड़ा करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसके और थोड़े से प्रोसेस हैं, इसलिए हमने कैरेक्टर के बगैर ही इसको शूट करना मुनासिब समझा। अब हमने कैरेक्टर के बगैर सिर्फ कुर्सियां रखी, एक ड्रम रखा जिसको हमने शेक करना था और साथ में गाड़ी थी। इस सारा प्रोसेस हमने कैसे किया, दरअसल हमने एक फ्रेम बनाया जिसको हमने खाली जिसका शॉट है वो ले लिया और कैमरे को हमने ट्राइपॉड पे रख के ट्राइपॉड लॉक कर लिया। उसके बाद मैं एक मखसूस फैसले से आता हूँ और मैं जंप करके कैमरे के सामने आकर गिर जाता हूँ मीन के मैं लैंडिंग करता हूँ। और ये ज़ाहिर आपको छोटी सी लैंडिंग नज़र आ रही है, ये बड़ी कैसे हुई है हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले सिर्फ इतना ही कि मैंने इतनी सी लैंडिंग की है। उसके बाद मैंने ही ड्रम को उठाकर फेंका है, मैंने ही दोनों कुर्सियों को उठाकर फेंका है, मगर तीनों चीज़ों के नीचे निशान भी मौजूद थे। टेप लगा के हमने निशान लगाए हुए थे, वो इसीलिए कि इन तीनों चीज़ों को दोबारा हमने इस जगह पे रखना है। वो कहाँ पे, वो हम आपको बताने वाले हैं। उसके बाद गाड़ी के पीछे छुपकर मैंने और मेरे साथ दोस्त ने हमने गाड़ी को भी शेक किया। गाड़ी को शेक करना इसलिए ज़रूरी है कि जब ड्रम और कुर्सियाँ उड़ रही हैं तो जाहिर है गाड़ी पे कुछ तो इम्पैक्ट आएगा, इसलिए गाड़ी को हमने शेक किया। साथ में हमने उनका डबल इंडिकेटर भी ऑन किया ताकि लगे कि कुछ खास हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं ऊपर से नीचे कैसे लैंड किया। यही फ्रेम हमने बनाने के बाद, कुर्सियाँ उड़ाने के बाद दोबारा कुर्सियों को उन्हीं जगह पे रखा, क्योंकि अब हमने लैंडिंग का सीन लेना है। तो जैसे ही मैं ऊपर से नीचे उतरा हूं तो कुर्सी तो अपनी जगह पर पड़ी होनी चाहिए, जो कि अब नहीं है। इसलिए हमने कुर्सियों को, ड्रम को उन्हीं जगहों पे रखा। उसके बाद उसी पोजीशन पे जहां पे कैमरा पहले मौजूद था हमने टिल अप किया, यानी कैमरे को ऊपर आसमान की तरफ किया। उसके बाद नीचे भी किया, मगर हमारे लिए सिर्फ इतना ही जरूरी था कि हम कैमरे को आसमान की तरफ करें, क्योंकि एडिटिंग के अंदर यही शॉट रिवर्स होगा, जिसके बाद ऐसा लगेगा कि आसमान से नीचे कैमरा आया है, यानी उस जगह से मैं ऊपर से नीचे लैंड किया हूँ। अभी हमने एडिट कैसे किया, बहुत ही आसान है, आप एक बार भी देखेंगे तो समझ आएंगे। मगर शूट के दौरान हमारे साथ क्या हुआ, पहले ब्लूपर्स देखिए। ओए यार, ओए होए होए, मक्खी पूरी लेंस ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਈ। ठीक है, ओके जी। हेलो, ड्रम सुटो जी। ਵੇਲੋ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ। नहीं छुट्टी है नहीं। चल मार। क्या हो गया? ओके परफेक्ट। तो ऐसे सीन के दौरान ऐसी मुश्किलात हमें आती रहती हैं। मगर अब चलते हैं एडिटिंग की तरफ, और इसको एडिट करना बहुत ही आसान है। आप इसको आफ्टर इफेक्ट पे भी एडिट कर सकते हैं, आप इसको प्रीमियर प्रो के ऊपर भी एडिट कर सकते हैं। तो टाइमलाइन के ऊपर चलते हैं, उसके ऊपर हम जितने शॉट हमने शूट किए हैं उनको टाइमलाइन के ऊपर रखा। उसके बाद जो टिल अप शॉट है, बेसिकली ऊपर से जो मैं नीचे लैंड कर रहा हूँ एक मखसूस जगह आसमान की तरफ, वहाँ पे मैंने एक बबल लगाया। वो बबल मैंने कहाँ से लिया, वो मैंने किसी एक वेबसाइट से लिया था। उस बबल को मैंने यूज़ किया, वो सिर्फ इसलिए यूज़ किया है ताकि पता लगे कि एक मखसूस जगह से मैं आ रहा हूँ, कुछ खास इम्पैक्ट हुआ है, कुछ रिएक्शन हुआ, जिसके बाद मैं ऊपर से नीचे लैंड किया हूँ या मैंने छलांग लगाई है। उसके बाद जैसे मैं नीचे उतरा हूँ तो ज़मीन के ऊपर भी हल्का सा वेव्स आपको दिखाई दे रही हैं। ये भी वेव्स भी मैंने कहीं से जो है वो इंपोर्ट की थी और किसी वेबसाइट से, उसके बाद ये वेव्स लगाई हैं। शूट के दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद खास बात कि कुर्सियाँ गिर रही हैं और जो ड्रम गिर रहा है, सिंपल इनको मास्क करना है। आपने मास्क करके, आपने चूंकि अलग अलग शूट किया था इसलिए इनको मास्क करके एक ही जगह पे हमने लगाना है, तो इसलिए हमने सबको मास्क किया। सबको मास्क करने के बाद एक पोजीशन में लेके आना है, वो उस पोजीशन पे जहां पर मैं ऊपर से नीचे लैंड कर रहा हूं, ताकि लगे कि मेरे लैंड करते ही ये इम्पैक्ट हुआ या उसका रिएक्शन हुआ और चीज़ें उड़ रही हैं। और साथ में जो गाड़ी वाइब्रेट हुई है उसको भी मास्क करके हमने उतना दिखा देना है।
डबल इंडिकेटर तो वैसे ही मैंने ऑन किया था, आप चाहें तो उसके साथ लाइटिंग भी ऑन कर सकते हैं, इसको आप पोस्ट प्रोडक्शन में भी इसकी लाइटिंग ऑन कर सकते हैं। साथ में साउंड इफेक्ट अगर आप गाड़ी का डाल दें कि कुछ गाड़ी को वाइब्रेशन हुई है या कुछ हुआ है तो इसलिए गाड़ी के अंदर से, खड़ी गाड़ी के अंदर से ही आवाज़ें आने शुरू हो गई हैं, तो उसके बाद ये वाला इम्पैक्ट भी जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। तो ये सारे शॉट्स को जब मुकम्मल किया हमने एडिट करके एक ही सीक्वेंस में डाला तो उसके बाद ये फाइनल शॉट तैयार हुआ। ये शॉट बज़ाहिर एक फन या सुपर पावर शॉट आप कह सकते हैं इसको, मगर इसमें आप एक्शन सीन भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कुर्सियां गिर रही हैं और जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमने एक सीन इसी तरह का शूट करने की कोशिश की थी, इसमें करैक्टर जो हैं वो उड़कर दीवारों के साथ लग रहे हैं, वो बेसिकली एक्शन सीन में भी क्रिएट किया जा सकता है। जहाँ पर कोई हीरो किसी करैक्टर को पंच कर रहा है या किक कर रहा है तो वो उड़ के दीवार पर लग रहा है या किसी जगह पर लग रहा है, तो ये वाला सीन इस तरह से भी क्रिएट किया जा सकता है। अगरचे हमारी जो सुपरमैन लैंडिंग का सीन था उसके अंदर ये सही तरह से नहीं हो सका, मगर आप इसको यूज कर सकते हैं किसी भी एक्शन सीन के अंदर। और उसको करने का आसान तरीका सिर्फ ये है कि आपने करैक्टर को एक जगह से कहना है कि वो जंप करे, उसके बाद जिस जगह पे उसने गिरना है वहां पे जाके जंप करके गिर जाए। बीच का जो गैप है वो ट्रांसफॉर्म जो टूल है उसके जरिए पूरा किया जा सकता है। यानी पहले जंप में जब वो हवा में होता है तो उसका फ्रीज फ्रेम, आखिरी फ्रेम का फ्रीज फ्रेम ले लेना है और उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म जो टूल है वो लगाना है। उसके बाद आगे वाला करैक्टर जहाँ पे वो गाड़ी के अंदर लग रहा है या ड्रम के अंदर जाके गिरा है तो आगे वाले करैक्टर के साथ उसको पैचअप कर देना है। तो उसके बाद इम्पैक्ट ऐसा ही आएगा जैसे उड़ के सीधा वो गाड़ी के ऊपर लगा है। तो ये सीन आप एक्शन सीन के अंदर अगर शूट करना चाहें तो उस तरह किया जा सकता है। लैंडिंग के दौरान हमने जब किया था उसमें थोड़ी मुश्किल आई थी, लेकिन ये मैंने इसलिए सेफ रखा ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप एक्शन सीन के अंदर इस तरह की चीज़ कर सकते हैं। दोस्तों आज का ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं इंस्टाग्राम में, जिसका लिंक है एक्सप्लोर विद सनाउल्लाह। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लिंक पे भी मौजूद है और नीचे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा आप कमेंट में जाकर भी मुझसे पूछ सकते हैं। एक्सप्लोर पे इंस्टाग्राम में पूछने का फायदा ये हुआ कि मैं क्विकली उसमें आंसर कर सकता हूँ। ये आपको बुरा लगा या अच्छा लगा आप कमेंट में सूरत में मुझे लाजमी बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मुझे बहुत मैटर करता है। तो अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अगले ट्यूटोरियल तक के लिए अल्लाह हाफिज। चल चल ओए यार, ओए होए होए, मक्खी पूरी लेंस ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਈ। ठीक है, ओके जी, हेलो ड्रम सुटो जी। ओके परफेक्ट। ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ। नहीं छुट्टी है नहीं। क्या हो गया? ओके परफेक्ट।